शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के समाधि पाद के 43वें सूत्र को हम देख रहे हैं। इसमें 2 पैराग्राफ हम देख चुके हैं। तो इन यहाँ तक जो भी बात हुई है, इसमें अगर कोई बात चर्चा करनी हो तो बोल सकते हैं। श्रीमान राजेश जी कृपया बोलें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। इसमें मैं ये अपने योग दर्शनम के जो योग अर्थ प्रकाश को मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें जो एक जगह यहाँ पे बोली है कि यहाँ पर बुद्धि को स्वरूप शून्य कहा है। मतलब इसका अभिप्राय यह है कि इस स्थिति में पदार्थ को प्रकाशित करने वाली बुद्धि गौण हो जाती है, उसका अभाव नहीं होता है। तो इस जैसे निर्वितर वितर्का समापत्ति में जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि अर्थ का ही मतलब अर्थ की ही प्रधानता रहती है, शब्द और ज्ञान का अभाव हो जाता है। तो ये मतलब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बुद्धि के बिना मतलब अर्थ हम कैसे मतलब इसमें कर पाएंगे। जी देखिए, आप जो समझ रहे हैं ठीक समझ रहे हैं, जो पढ़ा है वो भी बिल्कुल ठीक है और वही मैंने कल भी प्रयास किया था समझाने का। देखिए, इसको फिर से समझते हैं कि वस्तुएं बहुत सारी होती हैं, सब अपना अपना कार्य करती हैं, परंतु ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो हैं। शरीर भी है। अगर कोई कहेगा कि भाई शरीर के बिना कैसे हो जाएगा, तो सही बात है, शरीर के बिना नहीं होगा, शरीर रहता ही रहता है। लेकिन शरीर की ओर ध्यान नहीं रहता। अगर शरीर की ओर ध्यान रह रहा है, इसका मतलब ध्यान ही आरंभ नहीं हो पाया, धारणा ही नहीं बनी। एक स्थान का ध्यान रहेगा तभी तो धारणा होगी। देश बंधन चित्त से धारणा आगे बढ़ेंगे हम। तो अभिप्राय ये है कि जब वस्तु मात्र की अनुभूति हो रही होती है, सीधा संबंध केवल वस्तु से ही रहता है, वहां न चित्त न बुद्धि। निर्णयात्मकता जो होती है बुद्धि की, वो अपना कार्य करती रहती है, निर्णय कराती रहती है, पर कैसे निर्णय हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, कौन निर्णय करा रहा है, क्या सहायता कर रहा है, इसका कोई बोध उस समय नहीं रहता है, ये कहना चाहते हैं। वहां केवल वस्तु जो है वो प्रकाशित हो रही होती है और सभी जितने भी उपकरण हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं, पर उनकी ओर ध्यान नहीं रहता है। जी हाँ जी। जी। और इसमें जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, सबके साथ ही घटना होती है। कई बार हम कुछ सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते आंखें खुली रहती हैं, आंखें कहीं और की ओर केंद्रित होती हैं, अर्थात आंखों का लक्ष्य कोई और होता है, पर वो हम उसको देखते नहीं, उस समय उसको नहीं देख रहे होते और विचार कर रहे होते हैं। सामने वस्तु होती है फिर भी हम उसको देख नहीं रहे होते, और सामने जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मुझे देख रहे हैं। अनेक बार लोगों के साथ होती है घटना, मेरे साथ भी हुई है। विचार हम कुछ और कर रहे हैं, सामने नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल हमें बिल्कुल बोध नहीं है कि हम हमारी आंखें सामने की ओर हैं और सामने की वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर शरीर में जो पटल है, नेत्र पटल, उसके ऊपर उसका प्रतिबिंब भी आ रहा है, उसको हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं और हम बाद में यही कहते हैं हमने तो देखा ही कुछ नहीं। तो क्या होता है, क्या आंख नहीं रही, या आंख तो है, कार्य भी अपना कर रही है, पर हम उसको भूले हुए हैं, उस ओर ध्यान ही नहीं है हमारा। होता है ना ऐसा। तो बस जी वही जी चीज यहाँ भी है, सब चीज है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं उपकरण, और सबका सहयोग है, परंतु हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। ये जो स्थिति मैंने अभी वर्णित की, ये अनायास होती है,
अनेक बार होती है और सबके साथ होती है, और ये स्थिति है भी कुछ एकाग्रता से मिलती जुलती, उसके निकट की स्थिति है। और अगर हम इस स्थिति को ध्यान के समय उपयोग करें कि हम ऐसा करते हैं, तो धारणा में बहुत सहायता मिलती है। मैंने स्वयं प्रयोग किया हुआ है। ध्यान आरंभ जैसा हो जाता है, यानी कि धारणा बिल्कुल सिद्ध हो जाती है इसके माध्यम से। जैसे हम धारणा केंद्र की ओर वो करते हैं, केंद्र, धारणा केंद्र पर मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो जो ये स्थिति बनती है मन की, इस स्थिति को हम यहाँ पर लागू कर देते हैं कि हम उस धारणा केंद्र, मान लीजिए हमने मूलेंद्रियों को धारणा केंद्र बनाया, क्योंकि धारणा का अभ्यास करना बड़ा आवश्यक है, और इससे प्राणमय कोश सुचारू होता है, और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश सुचारू होने के कारण से अन्नमय कोश भी अधिक प्रभावी होकर स्वस्थ रहता है। तो अनेक धारणा केंद्रों पर जो धारणा का अभ्यास है वो हम आगे साधना में भी करवाएंगे। तो मैं अभी, क्योंकि थ्योरी हो रही है, तो उस पे भी थोड़ी सी मेरे को बात आई, तो मैंने इसलिए आपको बताई कि देखिए ये बहुत आवश्यक कार्य हैं। ये एक तरह से साधना के लिए एक मार्ग है जो हमें करना है। हम नहीं करते हैं तो खाली ठीक है, शब्द तो हमें पता चलेंगे, वो हम भूल जाएंगे और मौके पे काम नहीं आएंगे। ये स्मरण रखिए कि पढ़ी हुई सुनी विद्या जब तक थोड़ा बहुत भी अभ्यास न किया जाए, तो वह अवसर पे काम नहीं आती, भूली जाती है। बिल्कुल अभी सही। तो हमारा आपका संपर्क संबंध इस तरह से बना हुआ है कि मैं भी साधना कर रहा हूँ, आप में से भी बहुत से लोग साधना करते होंगे। तो अभिप्राय क्या है कि उसको हमको प्रयोग करके देखना चाहिए, और हमको ये बिल्कुल ज्यों का त्यों अनुभव में आएगा। ऐसा ही होता है कि हम उसका स्थिति का उपयोग करें और हमारी धारणा एकदम से केंद्रित हो जाएगी, बिल्कुल जैसे वो स्थान हम देख भी रहे हैं और हम विचार भी कर रहे हैं, एक विषय पे विचार केंद्रित हो जाता है बिल्कुल, और कहीं बिल्कुल इधर उधर नहीं होता, वही ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं हम। और उसी से फिर क्या होता है, प्राण केंद्रित होता है। फिर हम जिस भी विषय को बनाते हैं वहां पर प्राण की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, शरीर में मान लीजिए शक्ति कम है आरंभ में, तो प्राण केंद्रित होकर उतनी सहायता नहीं मिल पाएगी कि हम बिल्कुल उस वस्तु का साक्षात्कार कर पाए। लेकिन अगर हमें ये विश्वास है कि हाँ ये विधि बिल्कुल उचित है, ऋषियों की बताई हुई है, हमें निरंतर करते रहना है, आप करते रहिए, बल बढ़ता जाएगा। आहार विहार पे संयम रखिए, शरीर अन्नमय कोश को ठीक रखिए, है ना। और जो बाहरी जो विषय हैं उनकी ओर आकर्षण बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। ना भोजन के प्रति आकर्षण होना चाहिए, ना अन्य विषयों के प्रति। एक साधना की केवल इच्छा ये रहे हर समय। और जब साधना काल आवे, हम 1 घंटा बैठते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं, जितना भी समय बैठते हैं, उस समय में जब हम इस कार्य को करेंगे तो हमें अनुभूति होगी कि हाँ अब हम सफल हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज अपने लोगों को करनी है, और यहाँ पर जो ये थ्योरी बताई जा रही है उसका प्रयोजन यही है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो और कोई बात रखना चाहेंगे हम में से कोई? जी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और एक वैसी सूत्र 43 से वो एक शब्द है, वो अव्ययी हमने उस दिन पढ़ा था ना, जो अणुओं के विशेष संघात की अवस्था होती है, अवयवी, तो अव्ययी यवी, तो अवयवी, हाँ जी, अवयवी, हाँ तो जी, निर्वितर्का समाप्ति में जो पदार्थ का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है वह एक अवयवी है, जी, परमाणुओं का अवयवी के रूप समुदाय में, मात्र नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये एक्चुअली अवयव का मतलब क्या अर्थ मतलब है यहाँ पे, जैसे ईश्वर को हम बोलते हैं कि वो अव्ययी नहीं है। यहाँ पर ईश्वर की चर्चा ही नहीं है, यहाँ ईश्वर विषय नहीं है। सवितर्क निर्वितर्क समापत्ति में स्थूल
विषय रहते हैं। जी ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आप देखिए 17वां सूत्र निकालिए, वितर्कश चित्तस्यालंबने स्थूल आभोगः। 17वां सूत्र है, वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, जी है ना। वितर्कश चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोगः। फिर अगला है सूक्ष्म विचारः। तो जो स्थूल आभोग, जो भी स्थूल विषय हैं, वो चित्त के आलंबन उस समय होते हैं। कौन से? वितर्क अनुगत संप्रज्ञा समाधि में स्थूल विषय ही होते हैं। परमात्मा तो अत्यंत सूक्ष्म विषय है, अत्यंत सूक्ष्म विषय, अर्थात सूक्ष्मतम विषय कहेंगे उसको, ईश्वर को। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थूल विषय हैं, उनकी अपेक्षा विचार समाधि में सूक्ष्म विषय होते हैं अपेक्षा में। परमात्मा विषय वहां भी नहीं रहता है। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ जो अवयव अवयवी की बात है, वह जो स्थूल वस्तुएं हैं वो कुछ न कुछ अवयवों से मिलकर बनी हुई है। हमने बात की थी पिछली बार भी कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी सामने पड़ी हुई है तो वो दिख रही है। और आप कमरे में फर्श, आपके कमरे में अगर संगमरमर का फर्श है या कोई चिकना फर्श है, आप देखेंगे वहां मिट्टी नहीं दिखेगी आपको। लेकिन झाड़ू लीजिए और थोड़ा बटोरिए इधर उधर से, इकट्ठा कीजिए, तो थोड़ी सी मिट्टी आपको फिर भी इकट्ठी होकर दिख जाएगी। तो जो मिट्टी बिखरी हुई थी, जो नहीं दिख रही थी, उसको आपने झाड़ू से थोड़ा एकत्र किया तो वो कहीं दिखने लग पड़ी, यानी कि वो अवयवों में विभक्त थी, वो अवयवी के रूप में आ गई। फिर ऐसे ही फिर कुम्हार जो है वो बहुत सारी मिट्टी लेके आता है, उसको गूंथता है, तो वो मिट्टी के जो एक एक कण है, अवयव हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी जब मिट्टी के रूप में हम उसको देखने लगे तो अवयवी के रूप में देखने लगे। मिट्टी है, गूंद दिया उसको, फिर उसका कुछ आकार बना दिया तो घड़े के रूप में देखने लगे उसे। ये अवयवी है। इसमें अवयव नहीं है ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा, इसमें बहुत सारे अवयव हैं। वो मिट्टी के कण उसमें सुनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित किए गए हैं, उनको एक रूप दिया गया है और उनको पकाकर उस रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो वो अवयवी है, उसमें अवयव भी हैं, इसका निषेध नहीं है, अवयव हैं। लेकिन वहां पर जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसका ज्ञान किया जा रहा है, वो अवयवी है, संस्थान विशेष है, और उसी के विषय में ज्ञान होता है इस उसमें समापत्ति में। ठीक है जी। और ये अवयवी जो ये हुए, ये अनित्य ही होते हैं। अवयवी हमेशा अनित्य ही होगा, ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है। यही हेतु है, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह विनाश को भी अवश्य प्राप्त होती है। जी तो वो अनित्य है जी। ठीक है। और जी कोई बात तो नहीं हम में से कोई और रखना चाहे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पाठ को लेकर हम। तो यहाँ धर्मी की विशेषता पिछले अवयवी की विशेषता पिछले पैराग्राफ में बताई गई थी। जो यह बड़ा है या छोटा है या स्पर्श वाला है या इसमें परिणाम धर्म रूपी क्रिया होती है, ये इसके धर्म है। और ये इन धर्मों के आधार पर ही उस अवयवी का व्यवहार होता है, उस अवयवी को उपयोग में लाया जाता है। फिर आगे जो है थोड़ा सा खंडन
भी किया गया। कुछ लोग जो हैं वो अपनी तरह से बात को रखते हैं, परंतु उनकी बात ठीक नहीं होती। तो कहते हैं यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचय विशेषः। तो यस्य मते, ऐसा हम अध्ययन कर लेंगे। तो जिसके मत में तो पुनः फिर अवस्तुकः, अवयवी कोई है ही नहीं, स प्रचय विशेषः, वह अवयवों का संघात व्यवस्था विशेष मात्र है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वो अवयवी है ऐसी बात मानते ही नहीं है, उसको अलग से स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो उनके मत में क्या बात है, दोष बता रहे हैं। सूक्ष्मम च कारणम अनुपलभ्यम। तो उनके मत में जो अवयव हैं वो अवयव एक, जिसको कहेंगे व्यवस्था विशेष में पिरोए हुए हैं, और वो सूक्ष्म हैं। और कारण रूप हैं, और अनुपलब्ध होते हैं, दिखने वाले नहीं होते हैं। अवयव जो हैं वो दिखने वाले नहीं होते हैं। अभी जैसे उदाहरण दिया कि फर्श में मिट्टी है अथवा नहीं है, पता नहीं चल रही। हम अवयवों को अलग अलग अगर देखना चाहेंगे तो अवयव अलग अलग दिखते नहीं है, बहुत सूक्ष्म होते हैं कारण रूप। लेकिन हम जब उसको अवयवी के रूप में देखते हैं तो वो अवयवी के रूप में दिखते हैं। जैसे हमने सब उसको इकट्ठा किया तो थोड़ी सी मिट्टी हमें पता चल गई कि हाँ यहाँ मिट्टी है। तो अवयवी को खाली कथन मात्र करना कि अवयवी नहीं है, वो तो अणुओं का संघात मात्र है, व्यवस्था विशेष में लगाया गया है, तो ये बात सच्ची नहीं कही जा रही है, ये केवल कल्पना की बात है। वास्तविकता तो यही है कि वो अवयवी के रूप में प्रकट है, कि व्यवस्था विशेष है, किसी का संकल्प, अर्थात परमात्मा का संकल्प ऐसा हो गया उसमें। घड़ा बनाया तो मनुष्य का भी संकल्प उसमें सम्मिलित हो गया, और ईश्वर का भी संकल्प उसमें हो गया वैसा, उस अवस्था में विशेष में रखने का। क्योंकि ईश्वर ने वो नियम बनाया कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो उसको हमने आकार दिया, फिर पका दिया, तो अब वो ईश्वर की भी सहायता उसमें, ईश्वर का भी संकल्प वैसा उसमें हो गया, तो वो वस्तु वैसी की वैसी दिख रही है। तो वो अवयवी के रूप में दिख रही है। फिर आगे कहते हैं तस्य अवयवी अभावात तद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम इति प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति। तो एक बात कही कि भाई जिसके मत में कोई अवयवी है ही नहीं, वास्तव में वो कहता है कि अवयवी कोई नहीं है, और वो एक अणुओं का संघात रूप मात्र है। तो उस व्यक्ति के मत में जो अनुपलब्ध कारण रहता है, अर्थात अनुपलब्ध रहता है कारण, अणु दिखते तो है नहीं, तन्मात्रा आदि कह ले, सूक्ष्म, तो वो सब कारण जो है वो तो सूक्ष्म है और उपलब्ध होने योग्य नहीं है, ज्ञान में आने के योग्य नहीं है, दिखने योग्य नहीं है। तो फिर कहते हैं उसके मत में अवयवी अभावात, ऐसे व्यक्ति के मत में तस्य अवयवी अभावात, ऐसे व्यक्ति के मत में अवयवी का अभाव होने से अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानम,
इति। तो उस रूप में उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जो अवयवी के रूप में। अब जब अवयवी के रूप में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती तो फिर वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। सामने वस्तु है, अवयवी के रूप में दिख रही है, उसके बाद भी अगर तुम ये कह रहे हो कि यह अवयवी कुछ नहीं होता, ये तो अणुओं की संघात और व्यवस्था विशेष है, तो आपके मत में ये जो अवयवी दिख रहा है ये तो मिथ्या ज्ञान ही मात्र होगा। ये तो आपको दिख रहा है अगर अवयवी के रूप में तो ये मिथ्या ज्ञान है आपका, क्योंकि आपका सिद्धांत तो वैसा है। इस कारण से प्रायण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानम इति। इस प्रकार से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है, वो सब कुछ आपके मत में मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, जबकि ऐसा तो है नहीं, वास्तविकता है, वस्तु है। और आजकल जो नवीन वेदांती हैं वो इसी प्रकार से जो वास्तविकता है ना उसको स्वीकार करते नहीं है, और काल्पनिकता शब्दों में उलझाना मात्र इस बात को करते हैं वो लोग। जो तथ्य है, सामने है, सबको अनुभव में आ रहा है, उसको नहीं स्वीकार करेंगे। उसके लिए कहेंगे इसके लिए प्रमाण दो। जो प्रत्यक्ष होता है उसके प्रमाण की क्या आवश्यकता है भाई? तुमको भी अनुभव में आ रहा है, तुम उस अनुभव को नकार मात्र रहे हो। हर व्यक्ति यही कहेगा कि हाँ ये वस्तु है, तुम मना कर रहे हो, तो प्रमाण देने की तुम्हें आवश्यकता है कि नहीं है, तो कैसे नहीं है ये बताओ, सबको तो अनुभव में आ रही है। तो कहेंगे नहीं, सब माया है, सबको जो है मिथ्या ज्ञान हो रहा है, सबको जो है। तो इस प्रकार की हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण सी बातें ये लोग करते हैं। फिर कहते हैं तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम। और अगर ऐसा है तो फिर सच्चाई भी क्या है? वास्तविकता तो कुछ है रही ही नहीं। तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात् विषयाभावात्। ज्ञान होने योग्य विषय का अभाव होने से तब वहां पर सम्यक ज्ञान भी क्या हो सकता है? यद यद उपलभ्यते तद तद अवयवित्वेन आमना आमनातम। तो कहते हैं कि भाई जो जो वस्तु उपलब्ध होती है, ज्ञान पथ में आ रही है, समझ में आ रही है, दिख रही है, इंद्रिय से उसका साक्षात्कार हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, तद तद वह वस्तु अवयवी ना, अवयवी रूप से आमनातम स्वीकार किया जाता है, कही जाती है। भाई जो जो वस्तु अवयवी रूप से अनुभव में आती है, जो जो वस्तु अनुभव में आ रही है, यद यद उपलब्ध है, जो जो वस्तु अनुभव में आती है, वो अवयवी के रूप में कही जाती है, स्वीकार की जाती है, और ये सत्य भी है। अब इसको भी कोई झुठला झुठलावे तो उसका क्या इलाज है? केवल उस पे हंस सकते हैं, या उसकी बात को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं। जो सामने वस्तु है उसको भी झुठला रहा है, कह रहे हैं नहीं है ही नहीं, अब उससे क्या बात करेंगे आप बताइए? फिर कहते हैं तस्माद अस्त्यवयवी, इसलिए अवयवी है, यो महत्वादि व्यवहारापन्न,
जो बड़े छोटे आदि व्यवहार से युक्त होता है। समापत्तेः निर्वितर्कायाः विषयो भवति, और वो निर्वितर्क समापत्ति का विषय होता है। तो अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ जो नास्तिक मत है, जैन बौद्ध मत है, वो भी इसी तरह की बात करेंगे। अब उनकी बात का खंडन करने के लिए आचार्य शंकर ने हो सकता है इस प्रकार की बात रखी हो, उनकी जैसी बात की और फिर उनकी बात का खंडन किया हो, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता वो है जो यहाँ दर्शनों में ऋषि बता रहे हैं, महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। यहाँ महर्षि व्यास जी की बात नहीं मानेंगे योग दर्शन के अनुसार, और नई नई कल्पनाएं गढ़ेंगे। जबकि वेदांत दर्शन जो है वह भी महर्षि व्यास जी का बनाया हुआ है, उसमें भी कहीं उल्टा सीधा नहीं है, उसमें भी सत्य को ही प्रतिपादित किया गया। लेकिन उपनिषदों का आधार लेकर और वहां जो बातें कही गई हैं उन बातों को लेकर जो है सत्य को माया सिद्ध करने का प्रयास करते हैं लोग, तो वो गलत है। तो यहाँ पर जिस वस्तु का साक्षात्कार हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है, वो वास्तव में है, वो कोई माया नहीं है, झूठ नहीं है। जो लोग माया कहते हैं उनकी दृष्टि से ये सारी समाधियां सब बेकार हैं, बिल्कुल। इन सबको भी वो माया कहेंगे वो। तो योग दर्शन का जो खंडन करे वो कैसे बुद्धिमान हो सकता है, ऐसा समझ के चले। तो इन सब चीजों को अपने लोगों को समझना चाहिए कि भाई देखिए, जो दर्शन है, जो वैदिक दर्शन और ऋषि हैं, सारे ऋषि एक स्वर में प्रकृति की सत्ता, प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों की सत्ता एक मत से सभी स्वीकार करते हैं। प्रकृति जड़ है, वो चेतन नहीं है। और ये लोग सब कुछ को चेतन बोलने लगते हैं कि सब कुछ चेतन है। कितनी बड़ी अविद्या में है, और फिर कहते हैं कि आप अविद्या में हो। कई बार इस तरह की प्रश्नोत्तर हो जाते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकार की बातें आती हैं। तो फिर अंत में जाके उनसे सामने हम वो भी रखते हैं कि भाई ये तर्कों का उत्तर नहीं देंगे, कोई अपनी बात दोहराते चले जाएंगे, बोले चले जाएंगे। भाई हम क्या कर सकते हैं, एक बार तर्क दे सकते हैं, कोई बार बार दोहराता हो तो हर बार थोड़ी उत्तर देंगे उसको। भाई हम तो नहीं है पागल, तुम हो तो तो चलिए कोई बात नहीं, आ गई बात तो कह दी। आइए, समय समाप्त हो चुका है। इस पे विचार कीजिएगा सारी बातों पे, क्योंकि देखिए दुनिया में बहकाने वाले बहुत हैं। हमें सत्य को जानना, समझना और उसे स्वीकार करना है। हम किसी के बहकावे में आ जावें, कोई हमें कुछ कह के और हमारे को कंफ्यूज कर दे, भाई ऐसे थोड़ी हम हो जाएंगे। हम जो निर्णय कर रहे हैं खूब अच्छे से तर्क वितर्क से विचार करके तब निर्णय कर रहे हैं। ऐसे कोई हमें कैसे हटा देगा। बस दर्शन पढ़ने का यही लाभ है। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को